सुप्रभात बच्चों। आज की कक्षा में मैं महादेवी वर्मा द्वारा लिखी कहानी भक्तिन गंतव्य से आगे बता रही हूँ। लेखिका ने अपने शब्दों में लिखी है कि किसी भी समय कहीं भी जाने के लिए भक्तिन जो है प्रस्तुत रहती है और भक्तिन जो है लेखिका के छाया के समान प्रतीत होती है। जब भक्तिन के बेटी दामाद उसके नाती को लेकर बुलाने आ पहुंचे, तब भी वह उसके साथ नहीं गई, क्योंकि वह लेखिका को अंत तक छोड़ना नहीं चाहती थी। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण जब लोग शहरों से पलायन कर रहे थे, भक्तिन ने लेखिका से पहली बार गांव चलने का अनुरोध किया और कहा कि वह उसकी सब सुख सुविधाओं का ध्यान रखेगी। पर जब लेखिका ने वहां ना जाने का बहाना बनाई कि उसके पास पैसे नहीं हैं, वो कैसे जाएगी, तो भक्ति ने उसके कान में बताया कि उसके पास जो है 5 वीसी और 5 रुपया वह जमीन में गाड़ कर रखी है, उसी से वह सब प्रबंध कर लेगी। लेखिका और भक्तिन के बीच सेवक स्वामी का संबंध है। यह कहना कठिन है, क्योंकि ऐसा कोई स्वामी नहीं हो सकता जो इच्छा होने पर भी सेवक को अपनी सेवा से हटा न सके, और कोई सेवक ऐसा नहीं जो स्वामी के चले जाने का आदेश पाकर अवज्ञा से हंस दे। वह जो है लेखिका के परिचितों साहित्यिक बंधुओं से भी परिचित थी। वह किसी को आकार प्रकार से स्मरण करती तो किसी को उसकी वेशभूषा से, किसी को उसके नाम के अपभ्रंश द्वारा। छात्रावास की लड़कियां भी किसी न किसी बहाने उसके पास आती रहती थी। भक्तिन के संस्कार ऐसे हैं कि वह कारागार से वैसे ही डरती है जैसे यमलोक से लोग डरते हैं। लेखिका के जेल जाने की संभावना बता कर लोग उन्हें जो है चिढ़ाते रहते। तब वह लेखिका से पूछती कि वह अपनी कितनी धोतियां धोकर साफ करके रख ले, ताकि जेल में लेखिका को उसके कारण जो है लज्जित ना होना पड़े। वह संभावित सामान बांधने लगती ताकि लेखिका को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। वह यह भी मानने को तैयार नहीं थी कि जेल की यात्रा में कोई किसी का साथ नहीं जा सकता। उसका कहना था कि ऐसा अंधेर कहीं हो सकता है जहां मालिक वहां नौकर। ऐसा अन्याय होने पर वह लाट से भी लड़ने को तैयार थी। उन दिनों अंग्रेज गवर्नर जनरल को लाट कहा जाता था। लेखिका सोचती है, जब उसकी चीर विदा की घड़ी आएगी, तब वह वृद्धा क्या करेगी और वह क्या करेगी। लेखिका उसे खोना नहीं चाहती थी। इस कहानी में महादेवी वर्मा ने लेखिका का जो चित्र खींचा है वह हृदय विदारक है। उन्होंने पूरी कहानी को 4 परिच्छेद में बांट करके रखा है। मैं संक्षिप्त में फिर से दोहरा रही हूँ ताकि आप उसे स्मरण रख सकें। लेखिका ने उसके जीवन को 4 परिच्छेद यानी 4 भागों में बांटा है। पहले में उसके माता पिता का तथा लक्ष्मण के विवाह के उपरांत की घटना का वर्णन है, जो कि दुखपूर्ण है। दूसरे परिच्छेद में भी उसके दुखों का वर्णन है। लक्ष्मण की 3 कन्याओं के जन्म के साथ ही एक अपेक्षित नारी का जो चित्र लेखिका ने खींचा है वह हृदय विदारक है।
तीसरे अनुच्छेद में उसके तथा कुछ समय बाद उसकी बेटी के विधवा हो जाने पर एक अभागिन स्त्री के रूप में लक्ष्मण के दुखों का अंत नहीं होता। चौथे परिच्छेद में लेखिका के घर उसकी सेविका के रूप में लक्ष्मण को प्रस्तुत किया गया है। लेखिका ने स्वामी भक्त सेविका के रूप में उसका जो चित्र प्रस्तुत किया है वह जीवंत हो गया है। अंजना के पुत्र राम भक्त हनुमान के समान ही लक्ष्मण ने लेखिका के प्रति सेवा धर्म निभाया है। अब मैं आप लोगों को इस कहानी का शीर्षक भक्ति रखा गया है, इस पर मैं प्रकाश डालती हूँ। इस कहानी का शीर्षक भक्ति। इस शीर्षक की सार्थकता मैं बताने जा रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। भक्तिन कहानी का शीर्षक पढ़ते ही मन में विचार उठता है कि यहाँ कौन स्त्री पात्री है जो भक्तिन का कार्य करती है। गोपालिका की कन्या लक्ष्मी है जो किसी सुरमा की एकलौती बेटी है। 5 वर्ष की आयु में विवाह और 9 वर्ष की आयु में गौना, फिर देहाती माँ का व्यवहार कुछ इस प्रकार, क्योंकि उसकी माँ जो है वह सौतेली है और वह उसका व्यवहार उसके प्रति अच्छा नहीं है। पिता की मृत्यु का समाचार रखना आदि बताते हैं, जैसे उस साहसी युवती ने धैर्य के साथ कष्टों को झेला है। फिर बेटियों का विवाह करके वह शहर में लेखिका की सेविका बनकर उपस्थित हुई है। राम भक्त हनुमान की तरह वह भी अपनी स्वामिनी की पूरी मनोयोग से सेवा करती है, मन लगाकर सेवा करती है। वह परिश्रमी और ईमानदार थी। उसने घर के इधर उधर पड़े पैसे को संभाल कर रख दिया। लेखिका खाना बनाना, उसके लिए दही का शरबत या तुलसी की चाय बनाकर देना उसे बहुत अच्छा लगता था। रात को भी वह चौकीदार की तरह उसके सोने के बाद प्रशांत भाव से जागरण करती थी। वह ऊँगती भी नहीं थी और लेखिका से भी पहले वह उठ जाया करती थी। नौकर वेतन लेते हैं पर सेवक नहीं। वे सदा सेवा में लगी रहती थी। भक्तिन भी अपनी स्वामिनी की सेवा में रात दिन निस्वार्थ लगी रहती थी। वह सदा मालकिन को प्रसन्न करने के लिए कार्य संलग्न रहती थी कि उसकी मालकिन के अंदर, उसके चेहरे पर प्रसन्नता के भाव दिखे। उसमें एक भक्तिन के सब गुण थे जो उसमें होने चाहिए। कहीं पर भी वेतन का जिक्र नहीं आया है, अतः हम कह सकते हैं कि लेखिका ने जो शीर्षक चुना वह सार्थक है। धन्यवाद चिल्ड्रन। आप लोग इसे पूरी कहानी को फिर से पढ़ेंगे। किसी भी प्रकार की असुविधा होने पर मैं आगे की कक्षा में बताऊंगी।